Welcome back to Let's Learn Smart with Nikhil, and very good morning to all of you. Wishing you a very Merry Christmas. This is our first current class, and I welcome all of you. Hindi medium or English medium, we will discuss both bilingual classes. So, we are dealing with current today, and here I am presenting some important current fact in front of you. So, again, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ये जो सेगमेंट है हमारा, ये मेनली स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, केवीएस एंड ऑल द एग्जामिनेशंस रिलेटेड जो भी आप दे रहे हो या फिर अपियर होने जा रहे हो, सब में काम आएगा। और ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं फीडबैक भी आप लोगों से चाहूँगा कि कुछ अगर सजेशंस हो तो प्लीज़ डू शेयर। So now friend, our first question. A new species of damselfly named the Anomaly reed tail has been discovered in which state? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एक डैमसल फ्लाई नाम की एक तितली है जिसको हम एनामलाई रीड टेल के नाम से खोजा गया है। वो केरल में खोजा गया है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, जागृति एक मैस्कट रखा गया है। मैस्कट इन द सेंस कि एक जो थीम वर्ड होता है जो किसी चीज़ को डेजिग्नेट करते हैं, वो किसके लिए रखा गया है? तो जागृति बेसिकली रखा गया हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। वज्र प्रहार 2022 जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, 21वीं ज्वाइंट एक्सरसाइज है, किस किस देश के बीच में हुई है? तो वो इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किससे संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है? तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, जिसकी हम लोग तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किसने लॉन्च किया है रिसेंटली? एस मनी ने लॉन्च किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एस मनी एक फर्म है और इसने लॉन्च किया है बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन में, मतलब आप इसको पहन सकते हैं एटीएम कार्ड को। फिर देखते हैं भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो अभी चलाई गई है जून 2022 में, ये रामायण सर्किट का हिस्सा है। रामायण सर्किट एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है जो किस देश से हमारे देश में जोड़ा जा रहा है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे इंडिया और नेपाल के बीच में। पहला कौन सा प्लेयर है जिसने 3000 रन पूरे किए हैं T20 इंटरनेशनल में? वो हमारे हैं महानतम विराट कोहली, जिसके हम सभी फ़ैन हैं। और विराट का नाम ही विराट है, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा ही होगा। तो 3000 रन पूरे किए इन्होंने T20 इंटरनेशनल में। 21वीं इंडियन रसिया एनुअल समिट हुआ है 6 दिसंबर 2021 को। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है यूक्रेन और रसिया के वॉर में इंटरमीडिएटरी का एक तरह से बाईलैटरल रोल प्ले कर रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इंडिया की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, और एक बैलेंस व्यू इन्होंने अपना रखा है भारत ने रसिया और यूक्रेन वॉर के बीच में। इंडिया नॉर्डिक समिट सेकेंड फेज इसका हुआ है कहाँ पे? डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपार्ट फ्रॉम इंडिया भारत के अलावा कौन से देश जो है वो मिडिल ईस्ट क्वाड्रेंट के पार्ट हैं? तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे इजराइल, यूएई और यूएसए है। फिर हम आते हैं, अब आपके लिए ये लेटेस्ट सेगमेंट है, क्वेश्चन ऑफ द वीकेंड है। तो वीकेंड के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पे, वैसे हाईलाइट करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ देखेंगे 2022 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन को चेंज किया है, जिसमें रो वी वेड के नाम से एक डिसीजन इन्होंने दिया है। रो वी वेड क्या है? रो वी वेड एक डिसीजन है जिसे बदला है
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, और ये है राइट टू अबॉर्शन, राइट ऑफ अबॉर्शन, मतलब कि अबॉर्शन कराने का अधिकार है, उससे संबंधित एक न्याय व्यवस्था इन्होंने बनाई जिसका नाम दिया रो वी वेड। दामोदर मौजो जिन्होंने अभी ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है, वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं? कोंकणी भाषा में। यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन तो आप जान रहे होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को जाना जाता है इस नाम से। टेसी थॉमस जो अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कौन सी मिसाइल के डेवलपमेंट में, तो वह है अग्नि-4। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे आरबीआई का एक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, जनता को जागरूक करने का एक अभियान है, जिसका नाम इन्होंने रखा है क्या? मनी कुमार। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ डेवलप की जा रही है, कौन से एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, किस राज्य में? तो वो हमारी अपर नॉर्थ टेरिटरी लद्दाख में हो रही है, जिसको हम आइस डेजर्ट भी बोलते हैं, ड्राई डेजर्ट या आइस डेजर्ट कह सकते हैं, और सबसे हाईएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक तरह से कहा जाए तो कम नहीं होगा। और अभी इसको बाइफरकेट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस्लामोफोबिया डे। इस्लामोफोबिया डे बेसिकली डिक्लेयर किया गया 15 मार्च यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिससे हम इस्लामोफोबिया को जो है इरेडिकेट कर सकें, कि इस्लाम से जो लोग डरते हैं उसके रिस्पेक्ट में इससे किया गया है। नेशनल स्टार्टअप डे, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया गया हमारे केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी को। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 2 सालों में ढेर सारे स्टार्टअप आप जैसे कि देखे होंगे, बेसिकली ढेर सारे यूनिकॉर्न हैं और बहुत तेज़ी से यूनिकॉर्न बढ़े हैं देश में, इसलिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में किया गया है। सो थैंक यू फॉर द टुडे लेट्स लर्न स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की और तुलसी दिवस की। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।